A flex container expands items to fill available free space or shrinks them to prevent overflow. अब कोई अगर जगह पड़ी हुई है कंटेनर में तो वो क्या करता है, उसको फिल कर देता है, और अगर कम हो रही है जगह तो वो उनको नीचे ले आता है, अगर हमने रैप लगाया हो तो ओवरफ्लो से हम बच जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमको लगानी पड़ती हैं तभी होता है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द फ्लेक्स layout is direction agnostic as opposed to the regular layouts block which is vertically based and inline which is horizontal based. While those work well for pages, they lack flexibility to support large or complex application. ये कह रहे हैं कि हम डायरेक्शंस के थ्रू ना इसको मैनेज कर सकते हैं, सही है, और डिफरेंट स्क्रीन्स पर भी इसीलिए मैनेज होता है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओरिएंटेशन चेंजिंग, रीसाइजिंग, स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग। ओरिएंटेशन चेंजिंग क्या होती है? ओरिएंटेशन चेंजिंग क्या होता है? ओरिएंटेशन पता है किसी को? मोबाइल में है आपकी कोई ओरिएंटेशन है मोबाइल में? नहीं है। वर्ड पढ़ा है किसी ने? वर्ड किसी ने नहीं पढ़ा यहाँ पे? किसी ने नहीं पढ़ा? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में पता है? तो मोबाइल में भी होता है। कैसे कैसे होता है? यूं। तो फॉर एग्जांपल आपने इस मोबाइल के लिए ना जो है ना आपने एप्लीकेशन बनाई है, आपने ना इसको एज अ पोर्ट्रेट रखा, सोचा और सब कुछ बना दिया। अब अगर मैं यूं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसकी विड्थ बढ़ जाएगी ना, तो फिर हमें वो कैटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल को कोई यूं भी यूज करता है, यूं भी यूज करता है, आपको दोनों जगह सही दिखानी है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ओरिएंटेशन चेंजिंग में भी यूज होता है ये, रीसाइजिंग, स्ट्रेचिंग या फिर श्रिंकिंग। नोट, फ्लेक्सवर्क लेआउट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द कंपोनेंट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड स्मॉल स्केल लेआउट्स व्हाइल द ग्रिड लेआउट इज इंटेंडेड फॉर लार्जर स्केल लेआउट्स। अब इसके मुकाबले में ग्रिड लेआउट भी है। वो क्या कह रहे हैं? ग्रिड लेआउट लार्जर स्केल लेआउट्स होते हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए फिर आप ग्रिड्स यूज करते हो, और छोटी स्क्रीन पर ज्यादातर शो करने के लिए आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हो। तो वो डिपेंड करता है, आप पूरा का पूरा लेआउट चेंज कर दो स्क्रीन साइजेस के हिसाब से। आप एक जगह ग्रिड रखो, अगर स्क्रीन साइज कम हुआ उसको डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू दिखाओ, आपकी मर्जी है, सही है। अच्छा, कुछ ये टर्मिनोलॉजीज हैं। सिंस फ्लेक्सबॉक्स इज अ होल मॉड्यूल नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी। फ्लेक्सबॉक्स क्या है? एक पूरा मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये नहीं है कि आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो खत्म बात, ऐसा नहीं है। फिर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कुछ पेरेंट्स पे अप्लाई होती हैं और कुछ चाइल्ड पे अप्लाई होती है, ठीक है। अच्छा, सिंस फ्लेक्सबॉक्स इज अ होल मॉड्यूल नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग इट्स होल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसकी एक पूरी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। Some of them are meant to be set on the container like parent element known as flex container, ठीक है। parent element को क्या कहते हैं? flex container. Whereas the others are meant to be set to the children like flex items होते हैं वो, flex items और flex container। आ रही है समझ में या सबके ऊपर से जा रही है? या तो 2-3 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी सारे नहीं आ रही तो बता सकते। If regular layout is based on both block and inline flow direction, the flex layout is based on flex grow direction, ठीक है। inline और block होता है और यहाँ पे क्या होता है? flex grow. Please have a look at this figure from the specification explaining the main idea behind the flex layout. ये कुछ आपको दिखा रहा है, देखो ये मेन साइज है जो ग्रीन में आ रहा है और ये क्रॉस साइज है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको बता रहा है। एक आइटम ये है फ्लेक्स आइटम और एक ये है फ्लेक्स आइटम, ठीक है। मोबाइल प्लीज कोई यूज ना करें, सब अपने मोबाइल ऊपर रखें जरा जल्दी से। और ठीक है, ये फ्लेक्स आइटम्स हैं और ये जो मेन है ये क्या है? फ्लेक्स कंटेनर जो हम देख रहे थे। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका मेन कंटेंट का टैग हो सकता है, डिफ का टैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर भी डिव हो सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे हेडर्स, कुछ भी हो सकता है, सही है। तो ये सारे नेम है जो उन्होंने बताया। ये एक्सिस है, क्रॉस एक्सिस, मेन एक्सिस, सारी चीजें उन्होंने बताई हुई, ठीक है। ये कुछ चीजें ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज पे।
सही है। अच्छा, इन्होंने साइड बाय साइड रखा है, लाइक ये पेरेंट है और ये आपके चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज है। पहले हम पेरेंट को देखते हैं, जो हमने कल देखा था, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया था, और इनलाइन फ्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आके फ्लेक्स की डायरेक्शन हम दोबारा से उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं क्लास देता हूं फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, यहां मैं 2 डिव बना देता हूं, इनको मैं क्लास देता हूं फ्लेक्स डैश आइटम डैश 1, और यहां पर मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूं। इस तरह देते हैं। दो क्लासेस दे सकते हैं ना हम, कल हमने देखा था। अब फ्लेक्स आइटम की क्लास सेम रहेगी सबके ऊपर, और 1 2 3 जो है ना डिफरेंट होगी हर उसकी। सही है, तो हम डॉट फ्लेक्स कंटेनर, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको ठीक है, इसको हम पैडिंग भी दे देते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है वो। ठीक है, अब हम जाते हैं फ्लेक्स आइटम, और इसको हम क्या देते हैं, बॉर्डर्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए ये बॉर्डर्स। अब हमें क्या करना है, हम इनको मार्जिन दे देते हैं, और मार्जिन हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स। सही है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा भाई, अब हम इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले फ्लेक्स किधर लगता है, पेरेंट पे। अच्छा, इधर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, ये क्या है, पेरेंट कंटेनर है, और ये अच्छा, हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, फ्लेक्स आइटम की डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, कल पढ़ा था ना हमने, कॉलम या रोज, कॉलम होती है। तो ये क्या हुआ, ये कॉलम है। अभी हमने प्रॉपर्टी किसको दी है जी, पेरेंट को दी है ना। तो फिर ये तो पेरेंट की डायरेक्शन, पेरेंट ने डायरेक्शन आइटम्स की चेंज कर दी ना, तो पेरेंट की अभी डायरेक्शन क्या है, रो या कॉलम, कॉलम है।
देख लो क्या है, कॉलम है। क्या है भाई बताओ, कॉलम है या रो है? रो है, रो। ये देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, रो। तो ये रोज हुई है, अभी कॉलम नहीं हुई है, रो हुई है। ये आपका पूरा कंटेनर रो बन गया। नहीं, ये तो डिव है ना, ये तो उसके आइटम्स है अंदर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना वो पूरा उसने इस तरह कर दिया। अगर मैं इसको हटाता हूं तो क्या होगा, ये है ना, फिर कुछ नहीं है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दिया आपने। नहीं, ये हुआ है, ये नॉर्मल बिहेवियर है ना कि हम 3 डिव 4 डिव लगाएंगे तो कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे ना, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन जब हमने ये किया तो ये क्या हो गया, रो। मतलब के जो ये पूरा बॉक्स है ना, पीछे वाला, पीछे जो कलर ब्लू है, क्या है, ग्रीन है, जो भी है, तो ये वाला जो है इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर दी है, रॉ में कर दी है। तो सब कुछ इसने उठा के रॉ में रख दिया, ये काम हुआ है। सही है, आई समझ में? इसीलिए मैंने अलग अलग बना के आपको दिखाया। अपनी समझ नहीं आ रही तो फिर दोबारा समझ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो ये अभी हम पेरेंट्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक रॉ रिवर्स, कॉलम या फिर कॉलम रिवर्स। तो पहले हमारे पास रॉ जो है ना वो है, अगर हम रॉ रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या है जी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन। आ क्यों नहीं रहा? अभी हमारा रॉ था तो हम रॉ को रिवर्स करते हैं, सही है, तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कुछ चेंज आया? कैसे पता चला? तो सेम है, राइट क्लिक करें, हाँ तो रिवाइज करें ना। ये तो ये देख रहे हो आप क्लास, हमने उसको कहाँ रखा है, ऊपर रखा है ना, पहले रखा है, लेकिन ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अब सही आएगा। अब तो कुछ भी नहीं हुआ इसको, हाँ अब तो कुछ भी नहीं हुआ इसको। 1 तो पहले ही आ रहा है या बाद में आ रहा है? यहाँ क्या हो रहा है देखो आपके सामने, इधर देखो क्या हो रहा है, रिवर्स हुआ है, लेकिन वो HTML को उठा के चेंज नहीं करेगा। अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हो तो वो 4 वाला पहले ही नजर आ रहा है ना आपको, लेकिन ये सिर्फ लेआउट चेंज हुआ है, उसने खुद ही CSS ने उठा के रखा है, लेकिन उसकी HTML का वो नहीं चेंज कर सकते। तो ये चीज बतानी थी आपको, समझ आई? जिसको नहीं आई वो पूछे, जब मेरी पूछने की बारी आएगी तो अब आहिस्ता आहिस्ता और सख्ती होती जाएगी। ये बात ऐसे है कि एक प्रॉपर्टी हमने लगाई है फ्लेक्स डायरेक्शन की, ठीक है, ये लगाई हमने किस पे, पेरेंट पे। पेरेंट का क्या मतलब है, जो सारे कंटेनर्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसको हमने, अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन देखें तो उसकी डिफॉल्ट होती है रॉ, ठीक है। अगर सारे डिव आपने रखे हुए हैं, डिव आपको पता है ना ब्लॉक लेवल होते हैं, पूरा ब्लॉक लेते हैं, लेकिन जैसे आप फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं भी लगाएं, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएं, तो फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्ट में रॉ होती है, तो उन सबको वो उठा के रॉ में ले आएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा रॉ रिवर्स। रॉ रिवर्स का मतलब है पूरा घुमा दो, जो पहले उसको एंड में ले जाओ, जो एंड में उसको इस तरह, ठीक है, मतलब 4 3 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन ये HTML को चेंज नहीं करता, सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो रिवर्स करता है, ठीक है। ब्राउजर में डिस्प्ले आ रहा होता है, ये आपने देखा ना कि आप जब इस पर माउस ओवर कर रहे हैं, ये किधर मौजूद है, चौथे नंबर पे मौजूद है ना डिव, लेकिन शो कहाँ हो रहा है, पहले में, ठीक है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, वो HTML का कोड चेंज नहीं करता,
वो जब डिस्प्ले करवा रहे होते हैं ना उस वक्त घुमा के रख जो है ना दिखा देते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया? सारे हाँ बोलेंगे तो हम आगे जाएंगे। सबको आ गया? इधर कोई है? आ गया सबको समझ? आ गया? आप तो आइए अभी, आपको कह रहा हूँ नहीं आया? आ गया, बाकियों को भी आ गया? पूछ लूँ फिर मैं? चलो आगे चलते हैं, अभी बहुत है, फिर पूछेंगे। फिर हमारे पास है कॉलम। ठीक है, कॉलम क्या करेगा? ये प्रॉपर्टी हम कमेंट आउट करते रहते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो क्या होगा? अब कुछ कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरह कॉलम रिवर्स भी हमारे पास। सही? फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है रैप की, ये कल भी हमने पढ़ी थी। रैप क्या करता है? देखो भाई, अभी हमने क्या करना है, हमने रिस्पॉन्सिव भी बनाना है ना फ्लैक्स के थ्रू। तो अगर आप इसको साइज छोटा करते हैं तो ये देखो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ये कुछ इस तरह नजर आ जाएगा। लेकिन आप अगर फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं ये वाली, कौन सी वाली? नाउ रैप या रैप? रैप या नाउ रैप? अच्छा, नाउ रैप, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आप रैप लगाएंगे, रैप से कुछ नहीं हो तो रैप रिवर्स लगाएंगे। हाँ, तो जो नाउ रैप है ना वो डिफॉल्ट होती है। नाउ रैप में क्या है? ऑल फ्लेक्स आइटम्स विल बी ऑन वन लाइन। ठीक है, तो हमने क्या करना है? रैप लगाना है यहाँ पे, ये डिफॉल्ट है नाउ रैप। ये देखो, कल हमने जो है ना वो क्या कहते हैं, मीडिया क्यूरीज लगाई थी, मैनेज किया था सब कुछ। यहाँ पे हमें मैनेज नहीं करना पड़ा ना कुछ भी। अगर हम फ्लैग्स लगाते तो हम कैसे खुद ब खुद ये सेट करके आ जाता हमारे पास। ऐसा ही है नहीं? अच्छा, ये प्रॉपर्टी रो लगाई हुई ना, अगर कॉलम लगाओगे तो कल वाला आपका नहीं यार, क्या था? क्या हो गया? अच्छा, ये आपको जो है ना एक साथ नहीं लगा सकते प्रॉपर्टी। ठीक है, रैप आपने लगाना है, लेकिन कब लगाना है? जब आपकी स्क्रीन साइज छोटा हो या इस तरह हो। ठीक है, अगर साथ लगाएंगे तो ये फिर उसको इस तरह कर देगा। सही है, तो आपको इस तरह करना है। ठीक है, इसको कॉलम लगा के देख लेते हैं क्या होता है। कॉलम तो आपको वो दे रहा है, सही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रैप लगाएंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो अगर आपको करना है तो फिर आप क्या करेंगे? रॉ, और यहाँ पर क्या करेंगे? नाउ रैप। ठीक है, नाउ रैप करेंगे तो रो चलेगा, वरना नहीं। फिर अगर स्क्रीन साइज छोटा होता है तो आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी चेंज कर दें और फिर उसको रैप कर दें। सही है? नहीं आया समझ? नहीं आया? अरे भाई इमेजेस नहीं लगा रहे, टाइम लगेगा।
अब सही है। टैक्स इसलिए मैंने भरा था कि आप लोग को सही से नजर आ। ठीक है, ये आइटम 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर आपको रैप लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन क्या यूज करनी पड़ेगी? रॉ के साथ रैप, और फिर नाउ रैप का मतलब क्या, ये डिफॉल्ट, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। नाउ रैप या रैप, यहां पर देखें, ये एक डेमो है। इसका पहले हम कोड देखते हैं, कोड में क्या हो रहा है। पहला हमारे पास जो है ना, एक काम करते हैं ना, इसको अपने पास से लिया, ये फ्लेक्स रैप और उसके बता रहे हैं। ठीक है चीज, अच्छा, ये जो है ना, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी इज अ सब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। इट डिफाइंस वेदर द फ्लेक्स आइटम्स आर फोर्स्ड इन अ सिंगल लाइन और टू बी फ्लोड इनटू मल्टीपल लाइंस। इफ सेट टू मल्टीपल लाइंस, इट आल्सो डिफाइंस क्रॉस एक्सिस व्हिच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ न्यू लाइंस आर स्टैक। ठीक है, अगर आप फ्लेक्स रैप लगाते हैं तो क्या होता है? और अच्छा, ये जो है ना, नाउ रैप क्या है भाई? नाउ रैप क्या है? डिफॉल्ट वाला है, और फिर रैप है, और फिर रैप रिवर्स है। ठीक है, और फिर इसने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई। ये कह रहा है कि द रेड लिस्ट इज सेट टू नाउ रैप, और फिर उसके बाद द येलो लिस्ट इज सेट टू रैप, और ब्लू लिस्ट इज सेट टू रैप रिवर्स। तो अब अगर हम इसको देखें, सबसे पहले वाली लिस्ट है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इसका कंटेनर है फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर में वही चीज़ें दी हुई हैं, डिस्प्ले, फ्लेक्स, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ। सही है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? नाउ रैप। नाउ रैप में क्या हो रहा है? अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें स्क्रीन साइज को इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, नाउ रैप का मतलब है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, वो ओवरफ्लो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप रैप लगा दोगे तो क्या होगा? देखो, डायरेक्शन आपने नहीं दी ना अभी, तो डिफॉल्ट में डायरेक्शन क्या है? इन तीनों की डिफॉल्ट में डायरेक्शन क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ है, तो ये रॉ के साथ तीनों काम कर रहे हैं। सही है, तो ये क्या हुआ है? इस पे क्या लगाया हमने? क्या लगाया? रैप लगाया है, तो इसने अपने आप को मैनेज कर दिया। और इस पे भी हमने रैप लगाया, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। बस ये है। रॉ में नहीं, अभी देखें, ये इन सबकी डायरेक्शन क्या है? रॉ है। हमने नाउ इस पे क्या लगाया है? पहले वाले पे कुछ नहीं लगाया, नहीं भी लगाते तो नाउ रैप है, तो ये उसको मैनेज नहीं करेगा। ठीक है, जो श्रिंक होगा ना जब, तो ये उन सबको मैनेज नहीं करेगा। अगर आप नाउ उसके बाद दूसरे वाले प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वो क्या करेगा? जितनी स्क्रीन साइज है उस हिसाब से बॉक्स दिखाएगा। अगर मैं और छोटा कर दूँ तो ये एक दिखाएगा। ठीक है, जितनी उसको जगह मिलेगी उतना दिखाएगा। देखिए, हाँ ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है वो क्या है। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो इज अ शॉर्ट हैंड फॉर द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज विच टुगेदर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ कंटेनर एंड क्रॉस एक्सिस। ठीक है,
इसमें इसने क्या लगाया है, कॉलम के साथ क्या लगाया, रैप, और रैप क्या है ऊपर से हमने देखा है इस तरह है, ठीक है। तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या नाउ को रो रैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। रो और नाउ रैप क्या है, डिफॉल्ट है, ठीक है। तो कॉलम और रैप फिर आप इस तरह करके लगा सकते हैं, सही है। ये क्या है, इन दोनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। फिर आपके पास है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, पता है कुछ, क्या होता है? और कोई भी बता ले यार। हाँ, खुश हो रहे हो ना आप लोग, वो बता रहे हैं फिर सर पूछेंगे नहीं। भाई पूछना है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि जो डायरेक्शन है उसकी बात हो रही है। अभी हम इसको भी ये क्यों कर रहा है ऐसे, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज हटा दी हैं। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं, उस तरह ये मैनेज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैं भी यहाँ पे दिखा रहा था आपको, वो है जस्टिफाई कंटेंट। अब देखो डिफरेंट है, फ्लेक्स स्टार्ट मतलब जितने भी सारे वो हैं वो फ्लेक्स स्टार्ट मतलब शुरू से स्टार्ट होंगे, एंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंड से स्टार्ट होंगे, राइट से। वो लेफ्ट से हो रहे थे, ये राइट से होंगे। सेंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेंटर में हो जाएगा। स्पेसिस बिटवीन तो स्पेसिस आ जाएंगी, स्पेस अराउंड तो बाहर की तरफ स्पेस आ जाएगा। स्पेस इवनली तो सबको बाहर से और सेंटर से दोनों तरफ से स्पेस आएगा, ठीक है। इसमें बिटवीन आ रहा था, इसमें अराउंड आ रहा था, इसमें दोनों तरफ से आ रहा है, ठीक है। मिक्सअप है ना, स्पेस बिटवीन देखें, स्पेस नहीं 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 एक जैसी नहीं है ना। यहाँ पे आप देख रही हैं स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। अभी अप्लाई करके देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। सबसे पहले दे देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो स्पेस खाली है ये कैसे क्यों हो रहा है खाली, क्या दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, सही है। अब हम इसको रन टाइम पे ही चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में करेंगे तो एंड पे करेंगे, ये एंड में आ जाएगा, ठीक है। फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, एक ही बात है। और लेफ्ट स्पेस अराउंड इस तरह हो जाएगा, ठीक है। स्पेस बिटवीन इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, ये जो कॉर्नर से स्पेस थी वो खत्म हो गई, स्पेस बिटवीन आ गई। अराउंड का क्या मतलब है, इर्द गिर्द। इवनली का मतलब क्या है, सबको बराबर स्पेस मिलेगा, ठीक है, साइड से भी और सेंटर से, ठीक है। ये जो बने हुए आ रहे हैं ना आइकन्स, ये हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाकी नहीं, इनको ही देखना है हमने। स्पेस अराउंड, बिटवीन, इवनली, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर। तो अब सेंटर करना आसान हो गया, एक प्रॉपर्टी लगाओ सब सेंटर में हो जाएगा, सही है। सेंटर में ही रखते हैं।
अच्छा, फिर हमारे पास है अलाइन आइटम्स, लेकिन अलाइन आइटम्स तो हमारे पास पढ़ते हैं क्या है। दिस डिफाइंस द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ हाउ फ्लेक्स आइटम्स आर लेड अलोंग द क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस क्या है भाई, ऊपर हम देख के आए ना, क्रॉस एक्सिस कौन सा है, सेंटर में। अभी ये देखें क्रॉस एक्सिस कहाँ है, यू है ना क्रॉस एक्सिस, सबसे पहला है स्ट्रेच, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, वो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है। अब यहां आ जाओ, इसको ठीक है, ये देखें ये सेंटर में हो गया। ठीक है, अभी हमने अगर कुछ भी नहीं लगाया था तो ये इस तरीके से जितना जितना आपका जो पेरेंट कंटेनर है जितना वो करेगा तो साथ में आपकी ये भी ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अभी हमने इनको अलाइन आइटम को कोई हाइट या फिर वो फिक्स नहीं दी हुई ना, तो इस वजह से वो उसके साथ ग्रो कर रहे हैं। सही, तो इस वजह से हमने क्या किया है, इसको हाइट दी है और इसकी पैडिंग को रिमूव किया है। अब हम अलाइन आइटम लगाएंगे तो ये क्या हुआ, क्या हुआ भाई, सेंटर में आ गए। इसी तरह बेस लाइन है, सेंटर है, फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है, ये वर्टिकली हो रहे हैं सारे। ये क्योंकि हमने अभी देखा ना ये क्रॉस एक्सिस कहाँ है, वर्टिकली जा रहा है। तो अगर सेंटर में होगा तो ये सेंटर है, अगर स्टार्ट में होगा तो ये स्टार्ट है, ठीक है, एंड होगा तो ये है। तो क्रॉस एक्सिस पे घूमेंगे आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है हमारे पास। एक ये है बेस लाइन, बेस लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऊपर आ गया। ठीक है, सेंटर है तो इस तरह है, फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है, और स्ट्रेच है। स्ट्रेच करेंगे तो हमारा ये नॉर्मल है जो कि डिफॉल्ट है। सही है, तो अब आप इसको सेंटर में कर दें। अब आप ये ट्राई करें कि अगर हम इसको पैडिंग देते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा। सही है, हाइट देंगे तो तभी नज़र आएगा ना हमें। आइटम्स हाइट बड़ी है, हाइट ज़्यादा होगी, आइटम छोटे होंगे तभी तो रिजल्ट नज़र आएगा। ये हाइट किसको दी हमने, किसको दी है, पेरेंट को दी है ना। तो ये आइटम्स इसके अंदर ही मूव करवाने ना, हमने तो जगह ही नहीं होगी तो फिर हमें रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। सही, कोई सवाल? अभी हमने जितनी प्रॉपर्टीज दी हैं वो किसको दी हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है और भी है अलाइन कंटेंट। ये भी हमने देखा है ना, नहीं देखा? अभी तो देखा है, ये नहीं देखा? वो जस्टिफाई नहीं था, वो कौन सा था, वो जस्टिफाई कंटेंट था ना। ठीक है, ये क्या है, अलाइन कंटेंट। अलाइन, दिस अलाइंस द फ्लेक्स कंटेनर लाइंस विद इन when there is an extra space in the cross axis similar to how
जस्टिफाई कंटेंट अलाइंस इंडिविजुअल आइटम्स विद द मेन एक्सिस। क्या समझ आया? क्रॉस एक्सिस पे, क्रॉस एक्सिस कहाँ है? ये वाला, ठीक है। और वो किससे चल रहा था? सही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लगा दें अगर, अलाइन कंटेंट। अब जस्टिफाई को हम हटा देते हैं और हम किस पे क्या कर देते हैं? अलाइन, और इसको हम दे देते हैं बेस लाइन। बेस लाइन कहाँ होगी? ये चल रही है ना। कौन सा एक्सिस चल रहा है? कौन सा एक्सिस चल रहा है? सोते हुए जाग जाए, वरना मुझे सब पता है कौन सो रहा है, ठीक है। क्रॉस एक्सिस कहाँ है भाई? वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है? क्रॉस एक्सिस वाई पे है या एक्स पे है? वाई पे। वो पीछे वाले बताएं, वो कॉर्नर वाले। जी आप क्रॉस एक्सिस के बारे में बताएं, क्या समझ आया आपको? भाई ये डायग्राम है, बार बार इसीलिए आपको दिखा रहा हूं। क्रॉस पे तो अभी हमने काम कर लिया ना। अब हम अलाइन कंटेंट हमने कहाँ लगाया था? सॉरी, अलाइन आइटम। मैं वैसे कंटेंट का पूछा था, आइटम का नहीं पूछा था। तो वो किस पे लगेगा? मेन एक्सिस पे। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी दी है इसको। क्या प्रॉपर्टी दी है? कहाँ गई जी? मेन एक्सिस जो यूं होता है वो y होता है, जो यूं होता है वो x होता है। इससे ज्यादा मैथ मुझे नहीं आती, सही है। बस इस तरह याद रख लें। अच्छा, ये कह रहा है कि आप फ्लेक्स कंटेंट नहीं लगा सकते। क्यों? ये जो है ना, इस तरह आ रहा है ना। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कभी नहीं लग रही हो तो आप लगा के इंस्पेक्ट करें, ये आपको बता देगा कि क्या कह रहा है। मना तो कर रहा है, इंफॉर्मेशन में कुछ बता भी रहा है। बताओ क्या कह रहा है? हमने नाउ रैप लगाया कहीं? कहीं लगाया हमने? नहीं लगाया ना। तो ये क्या बोल रहा है? दोबारा पढ़ें, सब पढ़ें भाई। वो आप लोगों के लिए, आपने उनको जो है ना वो लीडर बना के थोड़ी छोड़ा हुआ है कि वही बोले जाएंगे, आप चुप करके बचत हो गए, हमसे सर नहीं पूछे। पढ़ें ये क्या लिखा हुआ है, आ रहा है ना नजर? पढ़ें इसको। फ्लेक्स रैप की कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? लगी भी नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट है वो। मैं इसीलिए आपको दिखाऊं, वो नजर नहीं आ रही ना, लेकिन डिफॉल्ट है। फ्लेक्स रैप लगी हुई है, नाउ रैप, लेकिन डिफॉल्ट है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो डिफॉल्ट वाली है ना उसको चेंज करो, तभी जो है ना आप इसको यूज कर सकते हो। जी, फ्लेक्स रैप क्या लगाना है? रैप। नाउ रैप को हटाना है। पूरा अब मैं काम करूंगा, ठीक है। अब आप यहां से चेंज करें और देखें, सेंटर हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, सही है। ये गाइड है, आप इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये अच्छी गाइड है, ठीक है। फिर आपके पास है रो गैप या गैप या फिर कॉलम गैप। गैप क्या होता है भाई? ये देखें, 10 पिक्सल्स। अगर आप रो गैप देंगे
या कॉलम गैप देंगे। रॉ देंगे तो आपको क्या होगा, हर रॉ के बाद इतना सारा आपको गैप नजर आएगा जितना आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। फिर आपके पास है, आप दोनों भी दे सकते हैं, रॉ में भी दे सकते हैं गैप और कॉलम में भी गैप दे सकते हैं। अब इसको अगर हम यूज करें, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स रखा, ठीक है, और बस आप इसको उठाएं और यूज करें, देखें क्या होता है। हमने ये वाली प्रॉपर्टीज हटा दी हैं, सारी प्रॉपर्टीज हटा दी हैं, स्पेस अराउंड ये सब कुछ हटा दिया। अब आए यहाँ पर और इधर आ जाए। अब देखेंगे गैप की प्रॉपर्टी तो हट गई क्योंकि गैप दोबारा नीचे लग गया, सही है, तो इसको लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो इसको यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है। तो जो पहला है वो क्या है, रॉ गैप है, और जो दूसरा है वो कॉलम गैप है। अच्छा जी, इसको हटा दें और इसको हटा दें। अब देखें, आप इसको बढ़ाएं, पहला क्या है, पहला क्या है, रॉ है, रॉ तो नहीं आ रहा, क्यों, रॉ गैप क्यों नजर नहीं आ रहा, नहीं ना, दूसरी रो है ही नहीं, दूसरी रो है ही नहीं ना हमारे पास, कॉलम्स हैं हमारे पास। तो पेरेंट के अंदर जितनी रॉज वो हैं उनकी बात हो रही है ना, पेरेंट तो खुद एक होगा ना, ठीक है, वो कैसे गैप आएगा उसके अंदर, वो तो है ही, या तो एक कॉलम है या फिर एक रो है, ठीक है। ये देखो, ये आप गैप दे सकते हो। अच्छा, ये किसको दे रहे हैं हम, कॉलम को। अगर इस तरह नहीं देना तो आप इस तरह दे दो, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा, फ्लेक्स, अच्छा, एक प्रॉपर्टी है जो कि कहां पे लगेगी, उठ जाए वहां से। अच्छा भाई, अब ये देखें, ये सामने आपके पेरेंट पे प्रॉपर्टीज लग रही थी और ये किस पे लग रही है, चाइल्ड्स पे, एक एक चाइल्ड पे लगेगी। तो हमने अपनी एक क्लास बनाई हुई है जिसके ऊपर हम जाके लगा सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर 5 बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स आइटम्स आर लेड आउट इन द सोर्स ऑर्डर। सोर्स ऑर्डर का क्या मतलब है, सोर्स ऑर्डर, सोर्स ऑर्डर जिस तरह लिखा हुआ है ना, हमने कोड लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो उसी ऑर्डर में आते हैं ना हमारे पास, उसकी बात हो रही है। हाउएवर द ऑर्डर प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द फ्लेक्स कंटेनर। आइटम्स विद द सेम ऑर्डर रिवर्ट टू सोर्स ऑर्डर। इसकी एग्जांपल नहीं दी इन्होंने। कितने डिव है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। हम एक क्लास लेते हैं जो कि आइटम है, आइटम की क्लास है ना ये, सबर बताता हूं। ये देखें, ये एक एक आइटम पे लगती है, ठीक है। वो अगर हम लगाएंगे ना वो तो ओवरऑल लगेगी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफिक एक आइटम पे लगती है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, क्या हुआ यहाँ पे, 1 उधर चला गया, क्यों, हमने प्रॉपर्टी क्या उसको ऑर्डर क्या दिया है 4। तो हम इस तरीके से अब इसको आप प्ले करें, लाइक 2 जो है
2 वाला जो हमारा आइटम है उसको आप ऑर्डर दे दो 3। अब क्या होगा, 2 वाला 3 पर चला जाएगा। सही है, इस तरह ऑर्डर्स चेंज होंगे। और 2 को 1 पे ले आओ आप, 2 1 पर चला जाएगा। सही है, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 एंड 3। तो 0 जो है ना पहला ऑर्डर है, 2 को आपने वो दिया तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, सही है। जी, डिफॉल्ट ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है ना 0। ठीक है, तो ये आइटम पे अप्लाई होता है डायरेक्टली। तो अभी आप, अगर आपको कोई ऐसी नीड पड़ती है कि 4 डिव एक साथ है, आपको जरूरत पड़ती है कि पहले उसमें दिखाएं, तो आप उसका ऑर्डर चेंज कर दें, वो पहले आने लग जाएगा। सही है, और बाकी सारे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। फ्लेक्स ग्रो। अब फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, दिस डिफाइंस द एबिलिटी फॉर अ फ्लेक्स आइटम टू ग्रो इफ नेसेसरी। इट एक्सेप्ट्स अ unitless value that serve as a proportion. It indicates what amount of available space inside the flex container the item should keep. अच्छा, if all items have flex grow set to 1, the remaining space in the container will be distributed equally to all children. If one of the children has value 2, ठीक है, अगर 1 है तो जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सबको जो स्पेस मिलेगी, ये जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको जो स्पेस मिलेगी वो इक्वल होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इफ वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज वैल्यू ऑफ 2, दैट चाइल्ड वुड टेक अप ट्वाइस एज मच ऑफ द स्पेस एज ईदर वन ऑफ द अदर्स। मतलब अगर 1 दिए तो सबको इक्वली स्पेस मिलेगा, जो चिल्ड्रन हैं यहाँ पे सबको इक्वल स्पेस मिलेगा। लेकिन किसी को आपने 2 दे दी ना, तो क्या होगा, वो उसको डबल मिलेगा, वो 2 की जगह लेगा। 3 देंगे तो वो 3 की जगह लेगा। सही है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने आइटम 3 को ग्रो करवा देते हैं। फाइव टाइम्स जो आइटम है वो क्या हो गया, 5 टाइम ग्रो कर गया। अब ना इसमें ना विद है ना हाइट है, कुछ नहीं है, ये उसने बताया ना ये यूनिटलेस है, तो इसका मतलब कि हम कोई पिक्सल वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन अब उसने ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है, हाँ सही है। This defines the ability, ये क्या है, flex shrink. This defines the ability for a flex item to shrink if necessary. इसका क्या मतलब है, ये ग्रो करेगा और ये श्रिंक करेगा। तो नेगेटिव आइटम्स क्या कह रहे हैं, आर इनवैलिड, नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते। अगर आप आइटम 3 को ये दे रहे हो तो आइटम 2 को आप श्रिंक करवा दो। श्रिंक का क्या मतलब होता है वैसे, ऐसे हमें वो कह रहे हैं कि अगर नेसेसरी होगा कोई होगा तब ये इस तरह नजर आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं अगर दी हुई है तो। ये जो है ना क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा बस। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, दिस डिफाइंस द डिफॉल्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट बिफोर द रिमेनिंग स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा क्या मतलब है, बताएं। The auto keyword means look at my width or height property, which was temporarily done by the main size keyword until deprecated. अब ये deprecated हो गया तो अब ये auto हो गया यहाँ पे। The content keyword means
साइज इट बेस्ड ऑन द आइटम्स कंटेंट, इसकी और भी प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, जो फ्लेक्स बेसिस है वो हमने किस पे लगाया हुआ है, किस पर लगाया हुआ है, ब्लू वाले पे, और उसको हमने क्या दिया हुआ है 200 पिक्सल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो 200 पिक्सल्स ग्रो कर रहा है, ये इस तरह। अब ये इस पे लगा हुआ है, 100 है, 50 है और ऑटो है। ऑटो करेंगे तो जो भी उसकी एक्चुअल होगी वो साइज पिक कर लेगा। अगर हम यहाँ से दे रहे हैं तो हम बता रहे हैं उसको कि आपने 200 पिक्सल्स लेने ही लेने फ्लेक्स बेसिस के थ्रू। ग्रो वाला अलग है, ग्रो में ये है कि जितने भी होगा और उसका उतना % ग्रो कर जाएगा। जी, विड्थ में ही लेगा, हाइट में नहीं लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। मे बी आप इसको हाइट भी दे सकते हो, एक सेकेंड, नहीं आप नहीं दे सकते हाइट। वही है, ठीक है, आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, स्पेसिफिकली विड्थ डिफाइन कर देता है किसी भी आइटम की। अच्छा, फ्लेक्स एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, फ्लेक्स ग्रो और श्रिंक को मिला के लिख देती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, दिस इज द शॉर्ट हैंड फॉर फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिक्स कंबाइंड। द सेकेंड एंड थर्ड पैरामीटर्स आर फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, ये दो हैं। सो फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस जो है वो क्या है आपका, सेकेंड एंड थर्ड पैरामीटर्स हैं। द डिफॉल्ट इज 0 और 1 और ऑटो। अब ये जो डिफॉल्ट है आप इसमें 0, 1 और ऑटो दे सकते हो। तीनों प्रॉपर्टी जो पड़ी है ना उन सबको आप मिला के यूज कर सकते हैं। सही। अब है आपके पास अलाइन सेल्फ। पहले क्या था, जस्टिफाई कंटेंट या फिर अलाइन कंटेंट था ना हमारे पास, अलाइन आइटम, सॉरी। अब है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ करने से क्या होगा, दिस अलाउज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर और दी वन स्पेसिफाइड बाय अलाइन आइटम्स टू बी ओवररिडन फॉर इंडिविजुअल। लाइक आपने जो अलाइन आइटम या फिर कंटेंट जो भी आपने दिया हुआ है ना यहाँ से, उसको वो ओवरराइड करेगा और किसी भी एक आइटम के ऊपर आप दे सकते हैं। वो अपनी जो स्पेस है उसको छोड़ के अपने उस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, नहीं समझ आया बाकियों को? जो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे ना जस्टिफाई कंटेंट पेरेंट के ऊपर या फिर अलाइन वाली, उसको क्या करेगा, ये ओवरराइड करेगा एक स्पेसिफिक आइटम के लिए। लाइक अलाइन सेल्फ हो गया, तो आप किसी भी एक आइटम पे लगाएंगे तो ये फ्लेक्स स्टार्ट एंड सेंटर बेस लाइन स्ट्रेच इधर मूव कर जाएगा। सही। बाकी सारे उसको फॉलो करेंगे और सिंपल एक वाले पे आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लगा लेते हैं। हम पेरेंट को देते हैं अलाइन आइटम, ये सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां है, ये अलाइन आइटम क्या है, सेंटर में। चेंज करेंगे तो ये मूव क्यों नहीं कर रहा, क्यों क्यों क्यों?
इसको हमें हाइट देनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब हम अलाइन आइटम यहां से चेक करते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर में, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस थर्ड वाले के ऊपर जाके, ठीक है, इसको मुझे अब हमें ये देखना है ये फ्लेक्स ग्रो के साथ काम कर रहा है या नहीं। अलाइन क्या करना है, सेल्फ, और उसको क्या करना है, देख रहे हैं, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे। इसको हमने उठा के इसकी भी हमने वो चीजें चेंज कर दी, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब स्पेस होगी। अगर जगह ही नहीं है ना कंटेनर में तो ये मूव नहीं करेगा, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई होते हुए नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। बस ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने देख ली। ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे जैसी असाइनमेंट तो दिया हुआ है ना हमने, ठीक है, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं जो भी आप पूछ सकते हैं।